Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today in this video I am going to explain descriptive paragraph. This is a very important part of the writing section and बच्चों this is a 5 marker question. 5 marks question is given from this topic descriptive paragraph, right? So what is a descriptive paragraph? Let's see. A descriptive paragraph is a writing task in which a person, place और an event is described, है ना. Descriptive paragraph एक बहुत ही important writing part है, writing task है, जिसमें we have to describe about a person, we have to give descriptions of a place or an event. okay? लेकिन बेटा अभी जो रिवाइज्ड सिलेबस है इसमें प्लेस और इवेंट को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है. क्वेश्चन सिर्फ पर्सन पर बेस्ड ही आएगा. ओनली क्वेश्चन विल कम कि डिस्क्राइब अबाउट योर फेमस लीडर, योर पॉपुलर है ना लीडर, द फेमस पर्सनैलिटी और द पीपल यू एडमायर मोस्ट, है ना, योर फेवरेट पर्सन, योर फेवरेट रोल मॉडल. इस टाइप के क्वेश्चंस सिर्फ पर्सन को ही डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाएगा. ठीक है. Let's see some more information. It is written to present the facts about a particular person, place or event, है ना, to the reader. इसमें क्या होता है? It is written to present the facts about a particular person. किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे, इवेंट के बारे में हमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो है इसमें अपनी राइटिंग टास्क में शो करना होता है. राइट. द स्टूडेंट शुड यूज सिंपल लैंग्वेज while writing the descriptive paragraph and stick to the word limit of 100 to 150 words. okay? बेटा इसमें हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है और जो हमारी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स है ना, वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स. इससे मतलब नॉट बिलो 100 एंड नॉट मोर देन 150 वर्ड्स. ठीक है. तो वर्ड लिमिट सिर्फ 100 से 150 वर्ड्स की होनी चाहिए. ओके. समटाइम्स वर्बल और विजुअल क्लूज है ना आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चंस टू राइट द पैराग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें वर्बल और विजुअल क्लूज़, यानी कि विजुअल क्लूज़ का मतलब कोई पिक्चर दी हुई होती है और वर्बल क्लूज़ का मतलब कि कुछ क्लूज़ दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस के साथ ही, है ना, और उन क्लूज़ का यूज़ करके आपको पैराग्राफ लिखना होता है. क्लियर बेटा? देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, टू बी केप्ट इन माइंड. फर्स्ट, it should give complete details about the person, place or thing being described in it. जिस भी, चाहे वो पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो या प्लेस या इवेंट के बारे में, हमें उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देना है. वन शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, ओके, एंड शॉर्ट सेंटेंसेज इन राइटिंग द पैराग्राफ. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए और बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करिए. राइट. The word limit of 100 to 150 words should be adhered to strictly. Means ये word limit हमारी है 100 to 150 words, है ना. इस पे हमें फोकस करना है, इसमें हमें स्टिक रहना है. 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए और 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इसमें लिखा है बेटा विजुअल एंड वर्बल क्लूज दिए हुए होते हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज़ it should not include the opinion of the writer, है ना. हम जो भी लिखने वाला होता है, जैसे whenever you write, तो आप इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन ना रखिए, है ना. जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, सिर्फ आपको उन्हीं को रखना है. पर्सनल रिमार्क, पर्सनल कमेंट्स नहीं लिखना है. ओके. सो दिस इज़ अ सैम्पल पैराग्राफ. सी, दिस इज़ अ क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस arises. Write a descriptive paragraph based on the personality showing in the picture given below. कह रहा है कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें, है ना, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए जो कि इस पर्सनालिटी पर बेस्ड हो. तो बेटा ये किसकी पिक्चर है? आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस ग्रेट पर्सनालिटी, है ना. ही इज़ नन अदर देन ग्रेट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर. ओके. सो हमें क्या लिखना है? सचिन तेंदुलकर के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है ना, उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हुए.
Let's see. So this is the visual input. Okay. Sachin Tendulkar is a famous Indian cricketer and former captain of the Indian cricket team. Okay. He was born on 24th April 1973 in Mumbai. उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। वह हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ओके, महाराष्ट्र। तेंदुलकर मेड द फर्स्ट डेब्यूट अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन ही वाज जस्ट 16 years old, है ना। अपना डेब्यू किया था सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वह सिर्फ 16 वर्ष के थे। ओके, ही प्लेड फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर क्लोज टू 24 years। 24 सालों तक उन्होंने भारत के तरफ से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरी। वही इस दुनिया में, है ना, एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 शतक लगाए हैं, है ना, इन वनडे इंटरनेशनल, वनडे ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल मैच में। एंड द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वनडे इंटरनेशनल। और ऐसे दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली बार दोहरा शतक लगाया ओडीआई में। ही इज़ द होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स, है ना, फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन बोथ वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल दोनों में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा स्कोर सचिन तेंदुलकर ने ही किया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही इज़ द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन्स इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, एकमात्र ऐसे इकलौते क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30,000 से ज़्यादा रन बनाए। ही हैज़ न्यूमरस रिकॉर्ड्स to his name, है ना, and was part of the Indian cricket team that won the World Cup in the year 2011। बहुत सारे असंख्य क्रिकेट के रिकॉर्ड्स जो है उनके नाम है। उनको रिकॉर्डों का बादशाह भी कहा जाता है। और 2011 में जब भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के वो हिस्सा थे। ही इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू बी कॉन्फर्ड बाय भारत रत्न, राइट। वैसे पहले जो है स्पोर्ट्स के फील्ड से आने वाले से पहले सेलिब्रिटी हैं जिन्हें भारत रत्न दी गई। इससे पहले स्पोर्ट्स के फील्ड में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविल ऑनर होता है, हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है ना। रिफ़र फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट इन द ईयर 2013। 2013 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। सो दिस इज़ the paragraph, descriptive paragraph, है ना, based on the famous personality सचिन रमेश तेंदुलकर। ओके बच्चों, see second this is the exam practice question। Write a descriptive paragraph based on the visual clue given below। okay, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जिसकी इमेज देख रहे हैं, ये मनुषी चिल्लर की जो मिस इंडिया हैं, राइट। तो इनके बारे में आपको लिखना है। मैं अभी नोट्स में इन सब के बारे में मैं आपको दूंगा, जिसको आपको कंप्लीट करके हमको वापस सेंड करना है, राइट। सी हियर द क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन द विजुअल को गिवन बिलो। अगेन, कैन यू रिकॉग्नाइज who is the famous personality whose image is given here? He is none other than Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India। ठीक है बच्चों। Again there is a question, write a descriptive paragraph, है ना, on a role model based on the given clue। देखो अभी तक तो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं कि कोई इमेज होती है, कोई पिक्चर होती है और उसको हमको डिस्क्राइब करना होता है। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये वर्बल क्लूज दिए हुए हैं, जैसे कि हमें एक ऐसे पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है जो हमारे लिए वो रोल मॉडल हो। क्लूज कौन कौन से हैं? नेम ऑफ द रोल मॉडल, उस रोल मॉडल का नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना है। वाई डू एडमायर हिम और हर, उनको आप क्यों मतलब एडमायर करते, क्यों अप्रिशिएट करते हैं। हिज हर क्वालिटीज़ दैट अपील टू द मोस्ट, उनकी क्या खास क्वालिटीज़ हैं, क्या स्पेशल, है ना, क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं। हिज हर
ट्रेड्स, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स का मतलब लक्षण होता है कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी क्या अचीवमेंट्स, क्या उपलब्धियाँ रही हैं। सो बेस्ड ऑन दीज क्लूज वी हैव टू डेवलप अ पैराग्राफ, है ना, ऑन आवर रोल मॉडल। ओके बच्चों, so this is all about descriptive paragraph, and some notes, है ना, based on it I will give you in the notes ahead.